कभी पति को टॉर्चर करती है, कभी थप्पड़ मारेगी, कभी मुंह दबाती है, कभी कुछ करती है उसको। उसके मम्मी पापा सिखाते, पापा दारू पी के आता है मेरे को गाली देता है खूब। जो कहता हाँ, जो कहते बहन सामने गेट खोल। जब मैं शादी होके 1 महीना हुआ था ना मेरी शादी को, तब भी मुझे कंकड़ वगैरह फेंक के मारते थे, गुदगुदी मचाते थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि ना ऐसे ऐसे करते हैं। आज कोई ऐसे कर रहे कल को कुछ और, धीरे धीरे बात बढ़ेगी। अगर मैं नहीं बताती अपने पति को तो बात बढ़ती, फिर कल को मेरे ना ऊपर नाम आते हुए तो कहते तुमने पहले क्यों नहीं बताया। बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी लड़के को बचाने के लिए, तो बाप कह रहा मातारी कह रही बेटी ब्लाउज फाड़ ले, उसको बलात्कार में फंसवा दे। बेटी उसकी मम्मी बोल रही दिन रात रही हूँ मैं हॉस्पिटल में, मुझे पता है मैं कैसे दिन रात हॉस्पिटल में रही है, अपने पति को मारना होता तो मैं वहीं मार लेकिन देती। ये काम के डर के वजह से रही हूँ। इसका बाप कहता है कि तू आग लगा ले, फांसी लगा ले, बाद में मैं देख लूँगा। तो अगर यहाँ अगर कुछ कर लिया तो हमें तो इस बात का भी डर है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बताएं कि इस वक्त हम लोग नागलोई में आए हुए हैं और यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जो कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक सास हैं जो कि अपनी बहू से काफ़ी समय से परेशान है। उनका कहना है कि उनका बेटा पैरालाइज हो गया है, तब से उनकी जो बहू है वो उन लोगों को परेशान करती है और इस वक्त अपने देवर पर ही झूठे केस डाल दिए गए हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है, इस वक्त वो जेल में है। इस वक्त हम उन लोगों से जुड़ेंगे, क्या जानकारी है और ये सब उनकी बहू क्यों कर रही है और क्यों इनको इतना परेशान किया जा रहा है, आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? सीमा देवी। सीमा जी, क्या हुआ है? हमारा बेटा है ना 3 महीने से है ना एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो वो बहू यूँ चाहती है कि है ना मेरे को है ना हिस्सा दे दो, मैं अलग रहूँगी, हिस्सा दे दो, मैं अलग रहूँगी। मैं उसका बाप आके गाली देता है मेरे को, जो कहता है मेरी बेटी को अलग कर दो, नहीं मैं दहेज प्रथा का केस लगा देंगे। मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। तो मैंने यूँ कही तुम्हारी बेटी को तुमने दिया, वो तुम्हारे कमरे में ही है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं कल चली गई थी बाज़ार, तो इसने ना अपने भाई, वो जो लड़का पड़ा है बीमार, जो एक्सीडेंट हो चुका है उसका, तो वो मेरा छोटा वाला बेटा जूस पिलाने लग गया। तो बहू ने लात मारी उसको, बोलने लगी कि जूस पिलाएगा, रोज़ रोज़ मूतता है, हगता है, बेर बेर मूतता है, हगता है, एक इसको जूस पिलाएगा, मेरे कपड़े धोती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। लड़के के लात मारी उसने। फिर जब लड़के के लात मारी तो लड़के ने कहा भाभी मेरे क्यों लात मार रही हो? तो फिर क्यों पिलाता है यहाँ? तो ऐसी बहसबाजी में उसने अपने भाई और माँ, भाई, बाप, ताऊ, 7 गुंडे सब बुला के लड़के को पिटवा दिए। मैं बाज़ार चली गई थी, गुंडों ने खूब पीटा उसको, खूब पीटा, और पीट के इतना वो कर दिया, और है ना वो पुलिस में वो कर दी कंप्लेंट। लड़का भी हमारा लेके चले गए। तो हमें बहुत तंग करती है। मैं जो कहूँ उन्हें बहू ने सब्जी छौंक दो तो जो कहेगी नहीं अपने आप छौंक लो, मैं अपने पापा से बोल दूँगी, दहेज प्रथा का केस लगवा दूँगी, मैं नहीं कुछ करूँगी, मैं यहीं बैठूंगी। लड़के के पास बैठी रहती, मेरे को जाने नहीं देती बिल्कुल। एक दिन लड़के ने टट्टी कर ली थी, उसको थप्पड़ ही थप्पड़ बजाए इसने लड़के में। पेशाब कर लेगी तो मुँह में बैठेगी, ऐसे मुँह उसका मुँह दबाएगी, पेशाब कर लेता है बिस्तर पे, सबके सामने चिल्लाती है, सबके सामने चिल्लाती है। मैं जो कहूँगी बेटा मैं कर लूँगी, मेरे को भी अंदर आने दो, तो जो कहेगी नहीं इसमें जगह नहीं है, कमरे में मेरे बेड पर जगह नहीं है, हम संभाल लेंगे, ऐसे बोलती है मेरे से। कितने समय हो गया शादी को आपके बेटे? शादी को 10 महीने हुए हैं, 9 महीने हुए शादी को। अच्छा, 9 महीने। मई में हुई थी शादी। अच्छा। हाँ। 6 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया? 6 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया। तो आपने इलाज नहीं कराया? इलाज करवाया, MGS हॉस्पिटल में करवाया हमने इलाज। अच्छा। वो केजरीवाल ने करवाया इलाज। अच्छा। हाँ, फ्री में हमारा इलाज हुआ था। लेकिन अब डॉक्टर आ रहा है, अब तो पैसे ही लेगा। डॉक्टर घर पे आता है, थेरेपी वाला, वो थेरेपी करवाता है। तो जो कहती मेरे को अलग कर दो मेरे को, मैं अपने अलग रहूँगी, मैं कैसे भी रखूँ अपने पति को, मेरा पति। तो जैसे अभी आपने बताया था ऑफ कैमरा की रेप केस लगा दिया है। हाँ, यूँ कह रही थी मेरे को है ना ये करा है, मेरे को वो करा है, मेरे को छेड़ रहा था, मेरे को नकोच रहा था, ऐसे उसने लगाया है। हाँ, इल्जाम लगाया है लड़के पे, तो उसने फंसवा दिया है लड़का। मैडम दिव्या बात कर रही हूँ झलको मीडिया से, आप चंचल बात कर रही हैं? जी हाँ। चंचल जी, आप ये बताइए, आपने अपने ही देवर के ऊपर जो केस डाला है जी, वो क्यों डाला है आपने? जी मेरा देवर छेड़छाड़ करता है मेरे साथ। अच्छा, करता है आपके साथ? हाँ, कल मेरे घर में कोई नहीं था, ये छेड़छाड़ कर रहे थे। फिर उसके बाद इनको मैंने जैसे तैसे कमरे से बाहर निकल के मैंने कमरे के गेट बंद किया। मैंने अपने मम्मी को और भाई को बुलाया घर से। जैसे मेरे भाई और मम्मी आए, इन्होंने उसको मारा है, मेरे भाई को मारा है, मेरे देवर ने। बीच बचाव किया है मैंने,
और फिर मैंने और मम्मी ने बीच बचाव किया, हमें भी लगी है, तीनों को चोट लगी है। मेरे को भी लगा, इन्होंने मेरे देवर ने मम्मी को ही मारा, पापा को भी मारा है रोड पे घेर के, और पूरी गली वालों ने हमें मरवाया है। अच्छा, मतलब गली वाले भी आपको मरवा रहे थे, मतलब गली वाले भी शामिल थे इस गली वक्त? वाले भी थे, उनके गुंडे वगैरह भी आए थे, मेरे देवर ने गुंडे भी बुलाए थे। संदीप नाम का लड़का है, उसने फोन करके गुंडे बुलाए हैं। मतलब आप अभी इस घर में रहना चाहती हो या फिर नहीं चाहती? घर में रहना चाहती, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, उन लोगों के साथ मैं नहीं रहना चाहती। अच्छा, आप अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हैं? हाँ। अच्छा, ये बताओ कि जब कल ये सब हुआ तब जैसे कि आपकी सास बता रही थी कि आपने, वो घर में नहीं थी तो आपने लोगों को बुला के पिटवाया है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मेरे को ये उल्टा वो कर रहे थे, तो मैंने अपने घर से मैं मम्मी को भाई को बुलाया कि मम्मी भाई तुम लोग आ जाओ, तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, जैसे तुम लोग रहो तो शायद ये कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे अकेला, मेरे साथ मेरे को अकेला उसको छोड़ के चली गई थी। मेरा आदमी किसी काम का है नहीं, वो कुछ ढंग से बोल भी नहीं पाते हो। तो वो तो मैम अभी पैरालाइज हुए हैं ना 3 महीने पहले। हाँ। तो आप इसीलिए ऐसे कर रही हैं या फिर सच में आपको ऐसे अलग रहना है? नहीं, इसलिए नहीं कर रही। अच्छा, MLC कराई आपने, जो आपको कल आपने बोला छेड़छाड़ की, आपके साथ मारपीट की है? नहीं, MLC नहीं कराई। क्यों नहीं कराई मैम आपने? चोट मेरे भाई के, उनके ज्यादा लगी, मेरे इतनी चोट नहीं लगी है। मेरे हल्के हाथ में लगी है और हल्के पैर में लगी है। अच्छा, आपकी सास और बाकी लोग तो कह रहे हैं आप लड़ाई करती हैं रोज घर में। नहीं मैम, मैं अकेले को भी कोई लड़ाई होती है? एक बात बताइए आप, एक हाथ से ताली कभी बजती है? तो आप ये कहना चाहती है कि ये लोग लड़ाई करते हैं आपसे? जी मैम, आप जब नहीं तक ये लोग नहीं बोलेंगे तो मैं कहाँ से लड़ाई करूंगी। अच्छा, आप अपने पति के साथ अलग रहना चाहती हैं बस? जी मैम। तो आप अपने पति को रख लेंगी अलग जी मैम, रख लूंगी। और खर्चा जो है, मतलब जो घर का खर्चा चलाना है, सारी चीजें करनी है, वो कैसे करोगी आप? मैम देख लेंगे, हम कहीं से कर्जा ले लेंगे, कुछ भी करेंगे, लड़ाई से तो बचेंगे वो। अच्छा, आपकी सास कह रही है आप बार बार धमकियां देती हैं कि दहेज प्रथा का केस लगवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। फांसी लगा लूंगी, मैं फांसी लगा लूंगी, पूरे घर को फंसवा दूंगी। इन्होंने क्यों बोलती है? पहले तो इन्होंने बोला कि हॉस्पिटल क्यों में बोलती है मेरे से? एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ वहाँ है। जाके इसका फिर पापा भी इन्होंने दारू ये पी बात पी के बोली कि हॉस्पिटल ना, में भी लड़ाई कर रहा मैं था। चली जाऊंगी इनको छोड़ के। मैं क्यों जाऊंगी? मैं कोई अपने पति को छोड़ के पता चाहता है? अच्छा मैडम, ये बताइए अब आप क्या चाहती हैं, ये बताइए, फाइनल बताइए। मैंने तो बता दिया, राजीनामा कर लो, केस वापस ले लो अपना। मैं भी केस वापस करूंगा, राजीनामा कर लो। तो आप घर में ही रहेंगी प्रॉपर परिवार के साथ ही, अपनी सास ससुर के साथ? जब सब तक मेरा पति ठीक नहीं तब तक मैं रहूंगी। अगर कलेश होगा तब के तब देखेंगे। ये कलेश ना करे, मैं भी कलेश नहीं करूंगी। अच्छा, मेरा पति ठीक हो जाए, फिर मेरे पति जैसा बोलेगा वैसा होगा। आपका बेटा जब से पैरालाइज हुआ है, ऐसा नहीं लगता कि तब से ही आपकी बहू है ये सारी चीजें कर रही है? सबसे ही ज़्यादा इन्होंने उदमबाजी करी है। हॉस्पिटल में भी आके इन्होंने मारपीट करने की कोशिश करी है, वहाँ भी दंगे करे हैं। मेरे से इन्होंने कहा है कि जब आप मेरा दामाद यहाँ से छुट्टी मिल जाए या ठीक हो जाए तो मेरी बेटी को अलग कर देना। तो मैंने इन्होंने ये कहा कि जब तक मेरा बाप का फर्ज है मैं निभा रहा हूँ, और जिस दिन ठीक हो जाए शौक से अलग हो जाना। अच्छा, ठीक है, और जब तक थोड़ी कृपा शांति बनाए रखो, इसको ठीक तो होने दो। लड़की कहती है कि घर बेच दो, मेरे को मेरा हिस्सा दे दो और मैं अपना बिजनेस करूँगी, और ये ठीक होंगे, कितने ठीक होंगे कितने ठीक नहीं होंगे, इनसे मैं गाड़ी वाड़ी चलवाऊंगी नहीं। मेरी गाड़ी है, गाड़ी बेच दो जो मेरा पति चलाता था, और मेरे को मेरा बंटवारा दे दो, मैं तो अपना इनका इलाज कराऊँ। अच्छा, अलग रहने की पूरी प्लानिंग है इसकी। आपके बेटे की वो करती है सब कुछ? बेटे का ख्याल रखती है नहीं रखती है? ख्याल अब क्या पता कैसा रखती है, मैं तो यहाँ रहता नहीं, मैं तो काम पर जाता हूँ। लेकिन अगर मेरा बेटा कच्चे में बाथरूम कर लेता है तो मेरे बेटे को मारती है। मारती हैं? हाँ जी, उससे कहती है कि भाई तुमने कच्चे में पेशाब क्यों करी, जब तुम बोल सकते हो तो तुमने बोला क्यों नहीं। लेकिन अभी तो जैसे हमने बात करी, वो कह रही है राजीनामा करा लो, मैं घर का सारा काम करूंगी, मैं अच्छे से रहूंगी, मुझे लड़ाई थोड़ी करनी है। तो आप इस चीज़ को बोल रही है क्योंकि अब उसे ये लग रहा है कि पानी सर से ऊंचा हो गया, उनकी मनमानी चल नहीं रही है। अब घर में आके पीट लिया, जो उनकी भावना पूरी थी वो उन्होंने कर ली, जो उनके मन में थी। तो वो रहना इसीलिए चाह रही है? अब वो रहना चाह रही है, और कल को अगर यहाँ आकर रहना चाह रही है, अब किस मकसद से आकर रह रही है ये मुझे भी नहीं पता। बहुत सीधे हैं, ये तो रोज दारू पी के आता है, समझी रोज गाली गुप्तार करता बहुत। हाँ, रोज पहले वहाँ रह करते, वहाँ भी मारने के लिए अरे 24 घंटा। बहू के तो हमें वो नहीं, वो पता इतनी, पर न समझी रोज आ करता दारू पी के। हाँ, गाली गुप्तार कई बार तो इनके भी हाथ छोड़ दिए अकेले के पे। और लड़के तो लड़के आए थे बाहर से? हाँ, बाहर से लड़के आए थे। लड़के आए थे कल, मार उड़ के भग गए थे वे तो, अकेला था घर पे। देखिए, कंप्लेंट है हमारे पास जिसका रिसीविंग नहीं है। 23/3 की कंप्लेंट है, यानी कि 23 मार्च 2022 की इन्होंने कंप्लेंट थाने में दी थी, लेकिन इसकी रिसीविंग इनको नहीं मिली। सर, आप कंप्लेंट तो आपने लिखी है कि बहू और
उनके पिताजी द्वारा दहेज प्रथा के लिए आपको धमकी और फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप इसकी रिसीविंग क्यों नहीं लेकर आए थाने से? मैं थाने में गया था, लेकिन थाने वालों ने बोला कि भाई जब ऐसी कोई बात हो जाती है, पुलिस केस होता है, तब वहाँ जाके इसको दिखाना। अगर आपके घर में कोई ऐसी घटना घट जाती है, जब जाके दिखा सकते हो। अभी हम इसको मान्यता नहीं देंगे। कल को तुम लड़की को मार मूर दो, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, तो मेरी दुकान है, कि सर मैं राजीनामा कर लो, अपने आप अच्छे से रहूंगी घर में। नहीं रह सकती जी यहाँ तो। इसकी शादी जब से हुई हम तो यही अड़ंगा देखते हैं इसके बाप को। आज से नहीं जानते, मैं इसके बाप को 10 साल से जानता हूँ। शराबी है, कबाब भी है, ऐसे बाउंडर करता है। अच्छा, मैं कहता हूँ ये शादी कर कैसे ली इन्होंने उसके साथ में, और ये भी जो आपस में कर के शादी कराई, इन्होंने फंसाया। तो देखिए अभी हमने दोनों पक्षों की बातें सुनी है। एक तरफ सास ससुर और जो घर में सदस्य हैं और आसपास के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि लगातार जो लड़की का पिता है वो हमेशा गली के बाहर आकर बदतमीजी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, नशे में आकर उनको परेशान करता है। और एक तरफ लड़की का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक तरीके से अच्छे से घर पर रहती हूँ, और 7 जो गुंडे कल भेजे गए वो देवर की तरफ से ही भेजे गए थे, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यही वो घर है, और आसपास अगर मैं नज़ारा दिखाऊं तो ये सभी जितने भी घर हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त परिवार का साथ दे रहे हैं, परिवार का समर्थन कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो बहू ने कॉल पर जो हमने बहू से बात करी वो सच्चाई है, या फिर जो इस वक्त पूरी गली वाले और सास ससुर जो बात बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है? तो जो भी बात है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको क्या लगता है कि बहू सही है या फिर सास ससुर सही है। और इस वक्त देखिए परिवार के साथ तो आसपास के सभी लोग जो रोज़ाना लड़ाई देखते हैं वो भी इस वक्त समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।